आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक युग की पुकार अनसुनी ना करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय साहस समेटकर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाएं। पृष्ठ 44 से आपको पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। पिछले वीडियो में हमने साहस को विकसित करने के लिए बहुत जोर दिया है, क्योंकि यह उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुण है। सामाजिक समृद्धि भी साहस की अपेक्षा करती है और वैयक्तिक प्रतिभा का विकास तो पूर्णतया हिम्मत पर निर्भर है। कई लोग सोचते बहुत हैं, कल्पनाएं दूर की करते हैं, योजनाएं लंबी चौड़ी बनाते हैं, पर जब उन्हें कार्यान्वित करने का अवसर आता है तब हिम्मत के अभाव में अचकचा कर रह जाते हैं। कुछ नया करने के लिए कई तरह से सोचना पड़ता है और नई व्यवस्था बनानी पड़ती है। डरपोक व्यक्ति जो ढर्रा चल रहा है उस पर कष्ट कठिनाइयां सहते हुए भी चलते रह सकते हैं, पर कुछ नया करने में चर्चा का विषय बनेगा। 10 खरी 10 खोटी कहेंगे, कोई हंसी उड़ाएगा और कोई निरुत्साहित करेगा, कोई झगड़ने खड़ा हो जाएगा। इन झंझटों में पड़ना संकोची स्वभाव वाले को बहुत कठिन प्रतीत होता है। नवविवाहित कुछ दिन जिस प्रकार घूंघट मारकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती हैं, झिझक और शर्म के मारे किसी के आगे मुंह नहीं खोलती, उसी प्रकार मनोबल से रहित, आत्महीनता से पीड़ित व्यक्ति आवश्यकता और उपयोगिता समझते हुए भी नवीनता का ताना बाना बुन सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं। सोचते बहुत हैं पर कर कुछ नहीं पाते। डरपोकों की यही रीति रहती है। मित्रों, देर से यह सिखाते समझाते चले आ रहे हैं कि प्रगति के लिए साहस की अनिवार्य आवश्यकता है। भोजन पकाना हो तो आग जरूर चाहिए। प्रगति के लिए मन करता हो, अवांछनीयताओं से पीछा छुड़ाना हो तो उसके लिए साहस अनिवार्य है। साहस अनिवार्य है। अपने समाज की मानसिक स्थिति 1000 वर्ष की गुलामी के कारण कुछ ऐसी हो गई है कि उसमें महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हिम्मत कर सकने की प्रखरता रह नहीं गई। प्रचलित ढर्रे पर लुढ़कते हुए अनाप शनाप खर्च, समय का भारी अपव्यय और दुष्परिणामों का घटाटोप स्वीकार है। अंधानुकरण करते रहने की तो हिम्मत है, पर आदर्शवादिता की दिशा में विवेकपूर्ण कर्तव्य अपनाने की बात सोचते ही ला जाती है। संकोच से जमीन में गड़ जाते हैं और डर लगता है कि न जाने कोई क्या कहने लगे। हिम्मत वालों से वास्ता नहीं पड़ा। उच्च आदर्शों के लिए लड़ने वालों की गतिविधियां देखी नहीं, उनकी समीपता भी नहीं मिली। आत्मबल इकट्ठा हो नहीं सका। इन परिस्थितियों में आज का सामान्य मनुष्य प्रगति की बात सोच नहीं पाता। सोचता है तो कर नहीं पाता। मित्रों, यह मनोभूमि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसी में ग्रस्त हैं। प्रगति के लिए यह स्थिति बदलनी पड़ेगी। इसलिए हम निरंतर इस तथ्य पर बल देते रहे हैं कि साहस का सद्गुण अंतःकरण में प्रतिष्ठापित करें, और यदि उसके लिए बीज मौजूद हों तो उन्हें उगाने बढ़ाने की चेष्टा करें। हर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। साहस और शौर्य की कसौटी पर खरा उतरना होता है। शौर्य का मतलब
किसी से लड़ मरना नहीं, वरन यह है कि अपनी आंतरिक दुर्बलताओं और समीपवर्ती लोगों की निंदा स्तुति को उपेक्षणीय मानकर जो उचित है उसे करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। सत्य और औचित्य को जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाना, व्यवधानों और प्रतिरोधों की परवाह न करते हुए अपना रास्ता आप बनाना सच्चे शूरवीरों का काम है। शौर्य की परख आघात प्रत्याघात की क्षमता नहीं, वरन यह है कि जो अवांछनीय है, अविवेकपूर्ण है, उसे अस्वीकार करने के लिए किस हिम्मत के साथ अपनी मानवोचित भूमिका संपादित की गई। युग निर्माण योजना के सहचरों की विविध विधि पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करके उस साहसिकता की शिक्षा देते चले आ रहे हैं जिसके बाहुल्य ने अपने पूर्वजों को उन्नत के उच्च शिखर तक पहुंचाया था, और उसके अभाव में हम दीन दरिद्र बने हुए बिलख रहे हैं। आगे बताएंगे आपको इसी क्रम में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।